जय हिंद दोस्तों। आज हम कोशिका सिद्धांत संरचना कार्य के बारे में पढ़ेंगे। जंत कोशिकी कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यह विभिन्न पदार्थों का छोटा छोटा संगठित रूप होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और उन्हें कोसा नाम दिया। कारक का निरीक्षण करते हुए ये कोसा नाम दिया था उन्होंने। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्राय स्वतंत्र होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्राणी में पाई जाती हैं। यह झिल्लीदार होती हैं। मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी ऊर्जा मुद्रा होती है। एटीपी यह एक जटिल कार्बन रसायन होता है। यह जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। कैसी कोशिकाओं में? जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। इसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम का पीएच मान 4.5 से 5 अम्लीय होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं। यह एक दो उप इकाइयों यानी 50s और 30s की बनी होती हैं। दोनों मिलकर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाती हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्राकेंद्रकीय कोशिका जिसे प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता है, अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्री कोशिका होती हैं। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है, जिसकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल बंद झिल्ली में नहीं पाई जाती है, जो कि स्वतंत्र होती हैं। अंतःद्रव्यीय जलिका सुकेंद्रक कोशिकाओं यूकैरियोटिक में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। सुकेंद्रक कोशिका को हम यूकैरियोटिक कहते हैं इंग्लिश में। एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इनका प्रमुख कार्य विषाक्त यानी विषैले पदार्थ एवं औषधि के जहरीलेपन को प्रभाव को खत्म करना होता है। इसका प्रमुख कार्य है पदार्थ और विषाक्त पदार्थ और औषधि के जहरीले प्रभाव को खत्म करना है। अंतःद्रव्यीय जलिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होता है। अंतःद्रव्यीय जलिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होता है। कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं। समसूत्री विभाजन। समसूत्री यह विकास के लिए नई कोशिका प्रदान करता है। यह मृत कोशिकाओं को हटाता है और नई कोशिका को प्रदान करता है। और अर्धसूत्री विभाजन युग्मों यानी जेमेट्स के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में
होता है। राइबोसोम को प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इसे कोशिका बिजली घर यानी पावर हाउस भी कहते हैं। इसकी खोज 1857 में अल्बर्ट वान कोलिकर ने की थी। साइटोप्लाज्मा साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो केंद्रक और केश कोशिका झिल्ली के बीच स्थित होता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोसिस कहते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों को संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो मेटाफेज। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। पुटिकाओं यानी वेसिकल्स प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गाल्जिकाए नामक कोशिकांग का उत्तरदायी होता है। पाचक एंजाइमों से लाइसोसोम झिल्ली भरी होती है जो 1955 में डी डूबे ने खोज की थी। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं एमिनो एसिड से। किससे? एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म का नाम पुरकिंजे ने 1839 में किया था। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। इसी को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जीव द्रव्य को। प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।